श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चंद्रशेखराय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्वग्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। शिवेति दयाचरं नाम व्यारस्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नताः प्रणताय स्मृताम्। गणपति जगवंदन शंकर शोभन भवानी के नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुदि मंगल दाता विद्या वारधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसौ राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना। शुक शनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि विज्ञान मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवहु सवै धरन धरि शीशा करहु कृपा जन जान मुनीषा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो सीताराम जी की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो इष्ट देवता की जय। बोलो स्थान देवता की जय। बोलो कुल देवता की जय। बोलो बस्ती नगर की जय। बोलो सब संत भक्तन की जय। बोलो पावन पवन कल्याणी गैया मैया की जय। बोलो नंदी बाबा की जय। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आइए तो मेरे भक्त प्रेमियों भक्त गणों मेरे सभी शुभ चिंतकों, आज आपको शिव महापुराण के माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाने का हम प्रयास करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। और आज सावन का द्वितीय सोमवार है और माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के विवाह का प्रसंग बहुत ही अति उत्तम वर्णन जो तीनों लोकों में खुशी का आनंद देने वाला है, कष्टों को हरने वाला है। जो इस कथा को सुनता है
उसके सभी दुख, दारिद्र्य और विपत्ति कथा को सुनते ही दूर हो जाती है। बोल हर हर महादेव। करता धरता सारे जग के शिव तप प्रभाव से आए हैं। सारी सृष्टि के देव वृंद गंधर्व ब्याह में आए हैं। पार्वती शिव की ही होंगी, वेदों को यही मान्यता है। सृष्टि की रचना करने को इनको ही मिली पात्रता है। विष्णु भगवान कहने लगे, हे मैना, यदि तुम इस लोकोपकार के कार्य शिव पार्वती परिणय में बाधक बनती हो तो लोक परलोक में आपकी निंदा होगी। और सम्मानीय प्राणी को लोक में निंदा या अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है, यही भाव गीता में दृष्टिगोचर होता है। अकीर्ति चापी भूतानि कत्यस्यन्ति त अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादितरिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपनीति अधर्म करने वालों के शमन के लिए कर्म नहीं करते हो, उनके दमन को निर्धारित कर्म युद्ध नहीं करते हो, तो संसार में लोग सदैव तुम्हारे अपयश का गान करेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। विष्णु भगवान ने अनेक प्रकार से मैना को समझाया। तब कहीं मैना को कुछ शांति मिली और कहने लगी, यदि शिव का शरीर मनोहर सुंदर हो जाए तो मैं शिवा को प्रदान कर सकती हूँ, वरना कोट उपाय करो, मैं कपाली शिव के साथ पार्वती का विवाह नहीं करूंगी। इस अशुभ वेशधारी शिव को मैं सोता नहीं दे सकती हूँ। गर सुंदर रूप करें धारण तो सिवा इन्हें दे सकती हूँ। जब तक शुभ रूप नहीं होगा मैं सत्य धर्म से कहती हूँ। ब्रह्मा विष्णु सब देव सुनो, मैं उत्सव नहीं कर सकती हूँ। बोल हर हर महादेव शंभो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुमने शिव जी से जाकर अपना दिव्य रूप मैना को दिखाने का आग्रह किया था। नारद तुम्हारे वचनों को सुन करके शिव जी ने अपना दिव्य रूप बनाकर मैना को दर्शन दिए। जब मैना ने यह दिव्य रूप देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान संपूर्ण अवयवों से सुंदर और विचित्र था। सुप्रसन्नम स्वहासम सुलावण्यम मनोहरम गौराभम च्युति संयुक्तम चंद्ररेखा विभूषितम। शिव का स्वरूप अनेक आभूषणों से सुंदर, प्रसन्नता से युक्त, लावण्यता से मनोहर, गौरव कांति और चंद्रशेखर से विभूषित है। विष्णु आदि सभी देवता उनकी सेवा में हैं। आठों सिद्धियां उनकी सेवा में नृत्य कर रही है। अनेक शिवगण जय जयकार करते हुए उनके आगे चल रहे हैं। गंधर्वाद उनके यश का गान कर रहे हैं। उस समय के शिव स्वरूप को देखकर मैना चित्र लिखी सी खड़ी होकर देखने लगी और फिर क्षण मात्र में स्थित होकर कहने लगी, धन्या पुत्री मदिया चयया तप्त महतपः यत प्रभावना महेशान त्वं प्राप्त मधुग्रहे। मैना बोली, मेरी पुत्री तू धन्य है जिसने ऐसी तपस्या की जिससे शिवजी प्रसन्न होकर मेरे घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, पहले मैंने आपकी बहुत निंदा की है, मुझे कृपा कर आप क्षमा कर दो। ऐसा कहकर लज्जा युक्त हो गई। भगवान शिव जी की अलौकिक सुंदरता की चर्चा सुन करके नगर की सभी बालाएं अपने अपने घरों से अपने कार्यों को त्याग करके उसी प्रकार दौड़ी जैसे श्री कृष्ण के महारास के समय दौड़ करके बंसी सुनकर आई थी। वहां शिव के अलौकिक रूप को देखकर पार्वती के तप की सराहना करके कहने लगी कि पार्वती के प्रभाव से ही हमें शिव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए हैं। इसके बाद मैना ने सभी सुहागन स्त्रियों को बुला करके अत्यंत हर्षित होकर के शिव जी का नीराजन कर धन्य हुई। शिव जी का नीराजन करके मैना ने पार्वती की सखियों के साथ कुल देवता और कुल देवी की पूजा को भेजा। पार्वती की सखियां गीत गाते हुए लिवाकर चली। उस समय पार्वती के अनुपम अंगों की सौंदर्य का और श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता।
उस समय शिवजी ने भी एक क्षण को शिवा की तरफ सुंदर विग्रह की शोभा को देखकर आनंद प्राप्त किया। काली ने सब सखियों के साथ नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन किया और फिर वापस आकर महल में आ गई। उस समय जनवासी में ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता हिमालय द्वारा बनाए गए दिव्य भवनों में प्रसन्नता से पधारे और वहां सभी प्रकार की आवश्यक सामग्रियों को देख और उपभोग कर सुख पूर्वक रहने लगे। हिमालय ने सभी का अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार किया। हिमालय की परिचायिकाओं ने शिव द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषणों से शिवा को अलंकृत करके उनकी शोभा में चार चांद लगा दिए। उनके गले में अलौकिक हार और अन्य अंगों में दिव्य आभूषण से युक्त शिवा शोभा को प्राप्त हो रही थी। ज्योतिष शास्त्र के आचार्य श्री गर्गाचार्य ने कहा, हे काली के पिता, आप पाणी ग्रहण संस्कार के निमित्त शिव को यहाँ पर ले आइए। तब गिरिराज ने महीधर को ब्राह्मणों के साथ शिव जी को बुलाने भेजा। उस समय वादों, गीतों और वेद ऋचाओं के उच्चारण से अपूर्व आनंद बरसने लगा। उन सब ने ब्रह्मा विष्णु आदि के समक्ष विनती की कि इस समय कन्यादान की उपयोगी वेला आ गई है, आप शिव जी को लेकर मंडप में पधारें। सभी इसे सुनकर जय जयकार करने लगे। शंकर जी को स्नान कराकर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ पर चढ़ा करके बाधों को बजाते हुए मंडप की तरफ चलने लगे। उसी समय भेरी, शंख, पट आन कर गौमुख आदि वाद्य बजने लगे। देवता आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार सभी के साथ में शिव जी मंडप में पधारे। हिमालय अर्घ देकर सभी प्रमुख देवों का स्वागत करने लगे। सभी ऋषियों और मुनियों सहित देवताओं का हिमालय ने विधिवत पूजन किया। सभी को मंडप में ले जाकर दिव्य आसनों पर बिठाकर प्रसन्नता प्रकट की। मैना ने सुहागनों को बुलाकर के नीराजन किया। ब्राह्मणों ने शिव जी को मद पार्क कराया। शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु की हिमवान भूप ने पूजा की। सब देवों का सत्कार किया, रुकने की सहज व्यवस्था की। दे अर्घ पाद शिव शंकर को, दे वस्त्र वरण वर कीना। लक्ष्मी के सहित नारियों ने श्रद्धा से नीराजन कीना। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सभी कष्टों का हल, एक लोटा जल। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमोस्तभ्यं, श्री शिवाय नमोस्तभ्यं, श्री शिवाय नमोस्तभ्यं, श्री शिवाय नमोस्तभ्यं। शिव भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर मैं तो जपूं तेरी माला, भोले बाबा मैं तो जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। बेस है मंगल मंगलकारी, बेस है मंगल मंगलकारी। शमशान कवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। तदनंतर हे नारद, जहां वेदिका पर पार्वती विराजमान हुई, वहां पर मैंने विष्णु शिव जी के साथ प्रवेश किया। बृहस्पति आदि कन्यादान की लगन आई। जान करके सभी क्रिया करने लगे। गर्गाचार्य ने पुण्यवाचन कर चावलों की अंजलि पार्वती को दी। शिवा ने जो चावल शिव जी के अर्पण किए, पार्वती ने दधी, अक्षत, कुशा और जल से शिव की प्रेम से पूजा की। फिर गर्गाचार्य ने शिवजी द्वारा पार्वती की पूजा का लोकाचार कराया। तदनंतर लक्ष्मी आदि देवताओं की स्त्रियों ने
दोनों का नीराजन किया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों, नगर की स्त्रियों ने दोनों का नीराजन कर आनंद मनाया। मैं न हाथ में स्वर्ण का कलश लेकर, हिमालय को साथ लेकर, अर्घ्य पाद वस्त्र अलंकार देकर दोनों ने वर का वर्ण किया। उस समय वाद्यों और मंगल गीतों की मधुर ध्वनियां होने लगी। आचार्यों ने शिव जी का गोत्र, प्रवर और नाम पूछा। शिव जी मौन रहे। नारद ने शिव प्रेरणा से बीड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया। हिमालय ने नारद को रोका। नारद जी, तुमने कहा था हे पर्वतराज, इनका गोत्र और नाम पूछने की तो ब्रह्मा और विष्णु में भी सामर्थ्य नहीं है। ये परम ब्रह्म निर्गुण निराकार निरवकार प्रकृति से परे हैं। इनके एक दिन में अनेकानेक ब्रह्मालय हो जाते हैं। वे स्वतंत्र भक्त वत्सल गोत्र और नाम से रहित हैं। अब आप अपनी सुंदर कन्या का कन्यादान करिए। है निर्गुण निराकार शिव जी, है नाम गोत्र का काम नहीं। तुम पार्वती का दान करो, अब व्यर्थ बात का काम नहीं। बोल हर हर महादेव। नारद जी कहने लगे, शिव सगुण होकर लीला के अनेक रूप धारण करते हैं। इनका कुल और गोत्र नाद है जो शिवमय है। सुमेरु आदि हिमालय से कहने लगे, हे महाराज, अब आप अपनी कन्या का महेश को दान कर दीजिए। अपने सुहृदों के ऐसे वचन सुनकर गिरिराज ने पार्वती का शिव को दान कर दिया और प्रसन्न होकर कहा, हे महेश, आप मेरी पुत्री पार्वती को भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। जब वेद मंत्रों के उच्चारण के मध्य अपनी कन्या समर्पण की, तब शिव जी ने पार्वती का हाथ ग्रहण कर पाण ग्रहण की विधि पूर्ण की। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनियों और देवता उस समय आनंद मगन होने लगे। हिमालय और उनके बांधु बांधवों ने शिव और शिवा का पूजन कर अनेक प्रकार के द्रव्यादि दान में अर्पण किए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हिमालय ने दहेज में अनेक रतन सहित जड़ित पात्र, 1,00,000 गाय, सजे हुए 1,000 घोड़े, 1,00,00,000 हाथी, पार्वती की प्रिय 1,00,000 दासी और रत्नों से सजे हुए 1,00,00,000 रथ प्रदान किए। तदनंतर शंकर जी और पार्वती ने अग्नि में हवन किया और पार्वती के भाई मैनाक ने लाजांजलि दी। फिर लोकाचार से शिव शिवा ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय मेरे मन में शिवा के नख चंद्र को देखकर क्षोभ प्राप्त हो गया। बारंबार देखकर मैं मोहित हो गया। मेरे इस कृत्य को देखकर शिव जी क्रोध के करके मुझे मारने की इच्छा प्रकट करने लगे। शिव जी के क्रोध को देख करके सभी देवगण शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। देव देव जगद व्यापन परमेश सदा शिव, जगदीश जगन्नाथ संप्रसिद्ध जगन्मय। देवता बोले, हे देवों के देव, जगत में व्यापक हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगन में आप प्रसन्न हो। हे महादेव, हे जगतपति परमेश, जगत हितकारी हो। है दीनपति आशुतोष, दिन में दाता भारी हो। बोल हर हर महादेव शंभो। महादेव परेशान करुणा कर शंकर, प्रसीद देव देवेश, प्रसीद पुरुषोत्तमम। हे महाराज, हे परमेश, हे करुणाकर, हे शंकर, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, अग्नि, रवि और सोम तुम्हारे नेत्र हैं, मेष तुम्हारे केस हैं, तारागण और ग्रह तुम्हारे भूषण हैं। इस प्रकार देवताओं ने 49 बार 39 तक श्लोकों से यानी 20 श्लोकों से विनती की। स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने मुझे अभय कर दिया। हे नारद, मेरे रेत कणों से हजारों वालखिल्य ऋषि प्रकट हो गए। नारद, तुमने उनको गंधमादन पर्वत पर तप करने भेज दिया और उनसे कहा था कि वहां तपस्या करके तुम मुनीश्वर हो जाओगे। वे सभी शिव को प्रणाम कर चले गए। तदनंतर मैंने भी शिव जी को प्रणाम कर स्तुति की। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, त्वमेव कर्ता सर्वस्य भर्ता हर्ता च सर्वथा।
ब्रह्मा बोले, हे देवों के देव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु आप ही सबके कर्ता भरता और सर्वथा हरता हो। इस प्रकार मेरी और देवों की विनती सुनकर शिव जी ने मुझे क्षमा करके संसार के जीवों की उत्पत्ति करने का वरदान देकर सबको प्रसन्न किया। तदनंतर स्वास्थ्य वाचन करते हुए ब्राह्मणों के कहने पर शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। इसके बाद में दोनों शिव शिवा एक आसन पर बैठे। जब विवाह की सभी रीतियां संपन्न हो गईं, तो शिव जी ने मुझे लोकाचार के हिसाब से पूर्ण पात्र दिया। ब्राह्मणों को गोदान और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अन्य रत्न और वस्त्र आभूषणों का याचकों को दान दिया। उस समय वहां जय जयकार की ध्वनि होने लगी। दे पूर्ण पात्र ब्रह्मा जी को, विप्रो को गो और स्वर्ण दिया। याचकों को धन और वस्त्र दिए, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। तदनंतर सभी देवता भोजन प्राप्त कर अपने अपने ठहरने के स्थानों में चले गए। चारों तरफ प्रसन्नता की समा छा गई। नगर की और देवों की स्त्रियां शिवजी की लोहकौरी के स्थावर में ले गईं। लोकाचार करते हुए, हास परिहास करते हुए सभी हर्षित होने लगे। वहां उपस्थित सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, सची, अरुंधति, लोपामुद्रा, तुलसी, रोहिणी, स्वाहा, वसुंधरा सभी नगर की सुहागनों के साथ शंकर जी से हास परिहास करने लगी। लोकाचार कराकर द्वार की रुकाई मांगने लगी। भोले जी कुहवर बिहारी, ठिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सखियां शव पार्वती की, कोई सलज है कोई सारी। द्वार की रुकाई शिव जी देनी पड़ेगी, जल्दी से दीजिए निकारी। कर दे प्रबंध आप काम एक कीजिए, बेचो अपनी सवारी। मन मुस्काए शिव खड़े द्वार पर, या चब की बलिहारी। हर हर महादेव। इसके बाद ग्रंथि खोलने की विधि संपन्न हुई। सभी शिव और शिवा को देख करके अत्यंत हर्ष में भर गए। देव कन्या, मुनि और कन्या और ऋषि कन्या भी लक्ष्मी आदि के साथ शिव शिवा से हास परिहास करके अत्यंत प्रेमानंद में प्रसन्न हो रही हैं। अरुंधति कहने लगी, हे दूल्हे राजा, मैं ना आपको अपनी कन्या किसी भी कीमत पर नहीं दे रही थी। मैंने ही बहुत अधिक प्रयास करके आपकी प्रिया आपको दिलाई है। इसके बदले में आपको मुझे बहुत अधिक कीमत देनी होगी। इस प्रकार शिव सभी हास प्रयास करके अत्यंत मगन हो रही हैं। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्र संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संबुधवः। सारे प्राणी अन्न और आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से करने से उत्पन्न होता है। अन्न पे सभी जन आश्रित हैं और मेघ अन्न का दाता है। वर्षा यज्ञों से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। बोल हर हर महादेव शंभो। हिमालय और मैना के नगर और परिवार के बंधु बांधवों ने बड़ी प्रसन्नता से शिव और शिवा के पाण ग्रहण संस्कार को देखा। उस समय मंडप में विराजमान शिव पार्वती की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। मंगल गीतों और वाद्यों से वेतान में भी आनंद बरस रहा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, विवाह में सम्मिलित होने वाली रति अपने अनुकूल समय देखकर भक्त वत्सल शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आज आपके विवाह उत्सव में सभी प्राणी प्रसन्न हो रहे हैं। केवल एक मैं ही पति वियोग से संताप से दुखी हूं। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे संताप को दूर कीजिए। हे महादेव, आपने जो जो कहा है उसे पूरा कीजिए। हे प्रभु, इस चराचर जगत में मेरे कष्ट को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर मुझको भी आनंदित कर दो।
हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि मेरे पति के जीवित होने पर ही पार्वती के सहित आपका विहार पूर्ण होगा। रति कहने लगी शिव शंकर से, प्रभु सुन लीजिए विनती मेरी, परिणय की पावन बेला में बाकी इच्छा केवल मेरी, मेरे पति को जीवित कर दो, होगा पुकार तुम्हारा है। किसके संग हास बिलहास करूं, पति जीवित नहीं हमारा है। तुम आशुतोष कहलाते हो, शिव शंकर नाम तुम्हारा है, मेरे दुख को प्रभु दूर करो, होगा उपकार तुम्हारा है। बोलो हर हर महादेव शंभो। ऐसी विनती करके रति गांठ में बंधी हुई कामदेव की पोटली खोल उस राख को शिव के आगे रख करके हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ कहकर रुदन करने लगी। रुदन सुनकर सभी देवांगनाएं शिवजी से प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल नामा त्वम दीन बंद्र दयानिधि, काम जीवय सोत सामरतिम कुरु नमोस्तते। देवियां बोली, हे नाथ, आप भक्त वत्सल दीन बंधु और दया के सागर हो, आप कामदेव को जीवित कर रति को भी प्रसन्न कर दो, हम आपको प्रणाम करती हैं। रति और देवांगनाओं का कातर वचन सुनकर आशुतोष महेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि की, शिव की कृपा से उस भस्म के स्थान पर उसी प्रकार की वेशभूषा, रूप और चिन्ह वाला सुंदर कामदेव प्रकट हो गया। कामदेव को उसी रूप में धनुष बाण लिए खड़ा देखा तो रति ने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की। कामदेव ने भी शिव जी को प्रणाम कर स्तुति की। दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। शिव जी के वचनों को सुनकर कामदेव कहने लगे, हे प्रभु, आप यदि मुझे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पहले अपराध को क्षमा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। शिव जी ने तथास्तु कहकर कामदेव को प्रसन्न कर दिया। तदनंतर कामदेव रति के साथ प्रसन्न मन जाने लगा। तभी देवता कहने लगे, हे कामदेव, शिव जी ने तुमको जीवन दान देकर धन्य कर दिया है। हे कामदेव, सुख दुख दो न चान्वस्ति यतः स्वकृत भुक्पमान। मनुष्य को सुख दुख देने वाला कोई नहीं, मनुष्य का कर्म ही सुख दुख देने वाला होता है। रामचरितमानस में वर्णित चौपाई भी इसी का अनुमोदन करती है। काउन को सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग शव भ्राता। तदनंतर कामदेव और रति के चले जाने पर जय घोष होने लगा। फिर शिवाशिव ने आनंद से परस्पर भोजन मिष्ठान प्राप्त किया। अनेक वाद्यों की ध्वनि आने लगी। लोकाचार से सभी देवों को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की 5 श्लोकों में विनती की। जय शंभो अखिलाधार, जय नाम महेश्वर, जय रुद्र महादेव, जय विशंबर प्रभु। देवता बोले, हे शव के आधार, हे जय नाम वाले, आपकी जय हो। हे महादेव, विश्व के पालन करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे उग्र रूप, सबको सुखदायक, सबके आत्मा, दीन बंधु दयामय, विकार रहित मायापति, वाणी से परे, विग्रह वाले शंकर जी, आपकी जय हो। तदनंतर हिमालय ने भोजन करने वाले स्थान को लिपवाया और उस स्थान की अनेक प्रकार से सजवाया। फिर अपने पुत्रों द्वारा सभी बारातियों को भोजन कराने को बुलाया। बुलावे को सुनकर के विष्णु आदि सभी देवता भोजन को पधारे। हिमालय ने सभी के चरण धुलवाए और आदर से आसनों पर बैठाया। सभी की अलग अलग पंक्ति थी। देवता, नंदी, वीरभद्र, लोकपाल, चंडी के गण, ऋषि मुनि सभी आनंद से विराजे। हिमालय ने सभी के सामने
अनेक प्रकार के व्यंजन परोसकर भोजन कराने को कहा। सभी प्रेमानंद से भोजन करने लगे। भोजन के बाद सभी बराती विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए सुंदर भवनों में विश्राम को पधारे। शिव जी को भी अति सुंदर शैया और सुविधाजनक अलौकिक महल में विश्राम कराया। प्रातः काल होने पर अनेक वाद्यों की ध्वनि सुनाई देने लगी। सूत मागधगढ़ वृदावली गाने लगे। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करके जाने को उत्कृष्टित होने लगे। शिव जी मैना आदि से सम्मानित होकर जनवासे में पधारे। सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर स्तुति की। विष्णु आदि देवों ने हिमालय से बारात विदा करने का आग्रह किया। हिमालय ने कुछ दिन और रुकने का निवेदन किया। अधिक अनुनयन करने विनय करने पर हिमालय विदा करने को सहमत हुए। अंत में कुछ दिन और रुकने की बात स्वीकार करके बारातियों को नित्य भोजन स्वागत सत्कार करके बारातियों को आनंदित किया। फिर एक दिन सप्त ऋषियों ने हिमालय को अनेक प्रकार समझा कर विदा करने को राजी किया। जब सभी देवताओं के साथ शिवजी हिमालय के घर विदा कराने पहुंचे तो मैना ऊंचे स्वर से में रोकर कहने लगी, हे शिवजी, आप मेरी पुत्री के हजारों दोषों को भी हे आशुतोष क्षमा करना। जन्म से ही इसने आपके सिवाय अन्य का चिंतन नहीं किया है। आप जब कोई बड़ाई करता तो वह प्रसन्न होती है और कोई आलोचना करता है तो चुप होकर उठ जाती है। शिव जी ने मैना आदि कोई अनेक प्रकार से समझाया। विदा की वेला आने पर सभी विरह से व्याकुल हो गए। हिमालय के आदेश से मैना और देवांगनाओं ने पार्वती जगत माता दुर्गा को अनेक अलौकिक रत्नों और वस्त्र आभूषणों से सजाकर विदा करने को तैयार किया। पुत्री को विदा करने की सुन हिमावान विकल अति होते हैं। शव को भोजन करवा करके चरणों में बंधन करते हैं। सखियों ने सजाया दुर्गा को अपना मन भाया कीना है। रत्नों और वस्त्राभूषण से अति सुंदर स्वागत कीना है। मैना रोती बिलखा करके पुत्री को गले लगाती है। बेटी को तुम मत दुख देना, शिव जी से विनय सुनाती है। बोल हर हर महादेव। पार्वती की विदाई के समय एक द्वज पत्नी ने मैना के ही संकेत से पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी। हे पार्वती, धर्म को पुष्ट करने वाले विचारों को सुनिए जो पतिव्रत धर्म को धारण करने में सुखकर होंगे। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः। पावनी सर्वलोकानां सर्व पाप भोनाशिनी। तुझ पत्नी कहने लगी, हे पार्वती, नारी धन्य है। पतिव्रता नारी के सिवाय अन्य कोई पूजनीय नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली है। जो यहाँ अपने स्वामी की ईश्वर के समान सेवा करती है वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति लोक को जाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सुमति, मैना और स्वा आदि अनेक पतिव्रताओं ने पति धर्म के द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा अन्य ऋषियों से सम्मान प्राप्त किया है। पतिव्रता पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करे और सोने के पश्चात सोए। यदि परदेश में पति हो तो कभी श्रृंगार ना करे, कभी नाम ना ले। पति द्वारा ताड़न करने पर भी क्षमा करे। ऐसा कहे पति के बुलावे पर जब सब काम छोड़कर उसके पास पहुंचकर उसके बताए कार्य को प्राथमिकता दे। द्वार पर अधिक देर खड़ी न रहे। बिना पति की आज्ञा के तीर्थ यात्रा को न जाए। अतिथि और पति से पहले भोजन न करे और पति की आज्ञा के बिना व्रत और उपवास ना करे।
किलेवं वा दुर्वस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखतं दुखतं वापि पतिमेकं न लंघयेत। नपुंसक, व्याधिग्रस्त, दुखवस्था को प्राप्त, वृद्ध, सुखी व दुखी कैसा भी पति हो, उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे। मासिक धर्म को की अवस्था में 3 दिन तक अपना मुंह पति को न दिखाए, स्नान होने तक अपना मुख भी न खोले तथा पति का मुंह न देखे, कभी नग्न अवस्था में स्नान ना करे, ओखली, मूसल, बुहारी, पाषाण यंत्र और देहली में शयन नहीं करे, पति की उपेक्षा कर व्रत, उपवास और नियम धर्म करने वाली अपने पति की आयु को ही नष्ट करती है और अंत में नरकवास करती है। जो क्रोध में आकर के पति से उत्तर और पति उत्तर करती है, वह ग्राम की कुतिया या निर्जन वन में गीदड़ी बनती है। पति से ऊंचे स्वर में या आसन पर न बैठे, न तेज आवाज में बात करे, न पति की निंदा करे। जब पति बाहर से आए तो उसके चरण धो करके अन्न, वस्त्र और तांबूल से स्वागत करे। भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थ वस्त्राणि च तस्मात् सर्व परत्यज्य पतिमेकं समर्चयेत। हे पार्वती, भर्ता ही देवगुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत सब कुछ स्वामी ही है, अतः सब कुछ छोड़कर पति की सेवा से में ही मन लगावे। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष की खोखड़ में रहने वाली उल्लूकी ही होती है, अवश्य उसको उल्लूकी का जन्म मिलता है। पति वंचक कर पति रत करई, रौरव नरक कल्प सत्य परही। जो पति से छुप कर मिष्ठान खाती है, वह ग्राम की सुगरिया बनती है। पति को तू कहने वाली या छुप कर दूसरे पुरुष को देखने वाली कानी कुरूपा बनती है। वह कुल माता, पिता और पति धन्य है जिस घर में पतिव्रता रहती है। पतिव्रता के प्रभाव से माता, पिता और पति के 3 कुल स्वर्ग में देव पूजन तथा यज्ञ कर्म नहीं होते हैं। स्वर्ग में तथा शील भंग होने से 3 कुल नरक में जाते हैं। पत्नी से ही दोनों कुलों में आनंद है। बिना भार्या के देव पूजन तथा यज्ञ कर्म नहीं होते हैं। हे पार्वती, पति ओमकार है तो स्त्री वेद सुरती है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। ऐसा आचरण करने वाले दोनों स्त्री पुरुष धन्य हैं। हे पार्वती, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। नंबर 1, जो स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है। नंबर 2, दूसरे पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र समान मानने वाली मध्यम पतिव्रता होती है। नंबर 3, अपने मन में धर्म को समझ करके जो व्यभिचार नहीं करती, वह तीसरी श्रेणी की पतिव्रता होती है। नंबर 4, जो पति और कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, वह चौथे प्रकार की पतिव्रता होती है। ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं सभी लोगों को पवित्र करती हैं। रामचरितमानस में भी मानसकार ने भी 4 प्रकार की पतिव्रताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, उत्तम के असब सम्मन माही, सपने आन पुरस जग माही। नंबर 2, माध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। नंबर 3 पर है, धर्म विचार समुझ कुल रही, सोन कष्ट त्रिय श्रुत अस कयही। चौथे नंबर की है, बिनु अवसर भयते रह जोई, जानू अधम नार जग सोही। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पार्वती, तुम तो जगत की माता हो और महेश जगत पिता हैं। आपका नाम स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म में प्रतिष्ठित होंगी। यह वृतांत तो संसार हित को कहा गया है। इस प्रकार उस विप्र बिंदुसी ने 752 श्लोकों में
पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। सभी ब्राह्मण पत्नियों ने मैना से कहा, अब पार्वती को विदा करने की बेला आ चुकी है, अब विलंब नहीं करना चाहिए। तब मैना पार्वती को बार बार अंग गोद में भरकर रोने लगी है, रुदन करने लगी है। माता मैना लेकर पार्वती को गोदी मैनावती अति बिलख खाती है, मुख बारंबार चूम करके नयनों से अश्रु बहाती है। तेरे बिन प्यारी सुतवा मेरी अब हम कैसे रह पाएंगे, विधिवश वियोग तेरा बेटी हम अब कैसे सह पाएंगे। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उस समय पार्वती की सखियां और सभी स्त्रियां रोने लगी। मैना तो मूर्छित होकर गिर गई। पार्वती और सदाशिव भी गमगीन हो गए। हिमालय ने भी पार्वती को गोद में भरकर रोना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण समझाने लगे, लेकिन उस उत्तम विदाई की बेला में सभी बिलख रहे हैं। पुनः पुनः शिवा माता यामो अन्याश्च घो योषितः, भ्रातरो जनकः प्रेपणार रुद्रबद्धो सुअद्धा। हे नारद, उस समय मैनावती, भागनी, दूसरी स्त्रियां, भ्राता और पिता सभी प्रेमबद्ध होकर रोने लगे। बार बार रोकर पार्वती को हृदय से लगाने लगे। तब हिमालय ने मैना को समझाकर शांत किया और पार्वती को ब्राह्मण पत्नियों ने पालकी में चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। हिमालय ने उस अनेक रत्न, द्रव्य और वस्त्राभूषण शिवजी को अर्पण किए। पार्वती ने भाई, पिता, माता, सखियां और ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया और पालकी आगे चला दी। हिमालय कहने लगे, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, माए की कभी याद न आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, पति की सेवा में रह करके सुख संपत्ति का भंडार मिले, मायके की कभी याद न आए, पति देव का इतना प्यार मिले। हिमालय पालकी के साथ हिमालय ने सभी को प्रणाम किया और सम्मान के साथ विदा कर दिया। सभी देवता भी शिवाशिव को प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सभी बरातियों को भोजन कराया और रत्नाभूषणों से सबका सम्मान किया। सभी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। हे नारद, जो इस पार्वती मंगल के कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, उस पर शिव प्रसन्न होकर उसका मंगल करते हैं। पार्वती मंगल की दिव्य कथा जिस घर में गाई जाती है, हो पार्वती की मंगल दिव्य कथा जिस घर में गाई जाती है, उसके घर पर मंगल होता, खुशहाली आती जाती है। इसलिए सभी भाई बहना शिव पार्वती के जन हो लो, एक बार सभी जन मिल करके शिव पार्वती की जय बोलो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बोलो महादेव बाबा की जय, बोलो माता पार्वती की जय। पार्वती मेरी मात है, पिता मेरे महादेव, आप दोनों के श्री चरण कमलों में सेवक बेटे का
कोटि कोटि प्रणाम। भोले बाबा आप जैसा दानी दाता नहीं, और बेपते बिड़ारनहार, लज्जा छवि की राखियो हो नंदी के अश्वार। सुनो मेरे भोले बाबा, सुनो मेरे डमरू वाले, हर हर महादेव। मन हो जा दीवाना रे शंकर जी के चरणन में, वे तो तेरी लंगे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में मन हो जा दीवाना रे शंकर जी के चरणन में, वे तो तेरी लंगे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में। हर हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो।